दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सोहराब मोदी के बारे में। तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, सोहराब मोदी का जन्म 2 नवंबर 1897 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। ये माँ बाप के 11 संतानों में से एक थे। पापा सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए उनका बचपन रामपुर में बीता। रामपुर में सोहराब मोदी का ननिहाल भी था। जब वो 3 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। काम के सिलसिले में उनके पापा बाहर ही रहते थे, इसलिए सोहराब मोदी की परवरिश उनके मामा ने की थी। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सोहराब मोदी ने अपने प्रिंसिपल से सुझाव मांगा था कि वो आगे चलकर किस फील्ड में अपना भविष्य बना सकते हैं। प्रिंसिपल ने कहा था, सोहराब, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम राजनीति या एक्टिंग में अपना करियर बना सकते हो। बचपन से उन्हें भी फिल्मों से प्यार था, तो प्रिंसिपल की बात मानकर उन्होंने एक्टिंग फील्ड में एंट्री ली। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सोहराब अपने भाई के साथ ट्रैवलिंग एग्जीबिटर का काम करने लगे। उनके भाई ने आर्य सुबोध थिएटर कंपनी की स्थापना की थी, जिसके जरिए वह ग्वालियर के अलग अलग शहरों में फिल्में दिखाते थे। 1924 से लेकर 1935 तक लगातार मोदी अपने थिएटर कंपनी के साथ घूमते रहे। इस समय सोहराब और उनके भाई ने वेस्टर्न इंडियन थिएटर कंपनी को भी खरीद लिया और ये ग्रुप पूरे देश में टेंट सिनेमा और परमानेंट थिएटर समूह को प्रमोट करने लगा। कुछ दिनों में सोहराब मोदी के भाई की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तब उन्होंने सोहराब से कहा कि वो कंपनी की जिम्मेदारी खुद संभाल ले। सारी जिम्मेदारियों को लेने के बाद 1935 में सोहराब मोदी ने पहली स्टेज फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले पहली फिल्म खून का खून बनी थी। ये फिल्म शेक्सपियर के हैमलेट पर बेस्ड थी। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके 1 साल बाद उन्होंने 1936 में मिनर्वा मूवी टोन की स्थापना की। इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर उन्होंने मीठा जहर, शराबबंदी और तलाक जैसी फिल्में बनाई। 1937 में सोहराब मोदी ने एक अलग फिल्म आत्मा तरंग बनाई थी। ये सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिल्म फ्लॉप होने की वजह से सोहराब मोदी दुखी हुए। एक दिन 4 लोग थिएटर से यही फिल्म देखकर निकल रहे थे। तभी उन लोगों की मुलाकात सोहराब मोदी से हुई। उन 4 लोगों ने उनसे कहा कि आप ही सोहराब मोदी हैं। सोहराब मोदी ने जवाब में कहा, हाँ, बदकिस्मती से मैं ही हूँ। उन 4 लोगों में से एक आदमी ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा मत कहिए। साथ ही आप ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनाते रहिए, देखिएगा एक दिन ज़रूर आप भी टॉप पर होंगे। इतना कहकर वो लोग चले गए। उन 4 लोगों के बारे में सोहराब मोदी ने पता किया कि वो हाई कोर्ट के जज थे और वो इस बात से बहुत खुश हुए कि हाई कोर्ट के जज उनकी फिल्मों की तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ऐसी ही फिल्में बनाएंगे। 50 के दशक का एक किस्सा बहुत मशहूर है। 1950 में जब सोहराब मोदी की फिल्म शीश महल को मिनर्वा थिएटर में दिखाया जा रहा था, उस समय सोहराब मोदी वहाँ पर मौजूद थे। वहीं पर एक आदमी आंख बंद करके पिक्चर देख रहा था। उसकी इस आदत से वो परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि फ़िल्म इतनी ख़राब है कि वो आंखें बंद करके फ़िल्म देख रहा है। उन्होंने अपने एक हेल्पर को उसके पास ख़राब फिल्म की वजह से पैसे लुटाने के लिए भेज दिया। हेल्पर ने आकर सोहराब मोदी को बताया कि वो आदमी अंधा है, लेकिन उसे सोहराब मोदी की फिल्मों से बहुत प्यार है, इसलिए वो थिएटर में सिर्फ उनकी आवाज़ सुनने आया था। सोहराब मोदी की पत्नी मेहताब ने भी उनके साथ कई फिल्मों में काम किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि फिल्मों के अलावा सोहराब मोदी को कुछ भी नहीं भाता था। तेज बुखार में भी वो फिल्मों की शूटिंग नहीं टालते थे। दिन रात बस वो फिल्मों के लिए जिया करते थे। के आसिफ फिल्म मुगल आजम को एक बेहतरीन फिल्म बनाना चाहते थे। इस वजह से समय और पैसे दोनों की कमी हो गई। इस बात से तंग आकर फिल्म के निर्माता शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री द्वारा दूसरा डायरेक्टर कर लिया। कुछ समय बाद सोहराब मोदी को फिल्म के लिए चुना गया। कई मीटिंग के बाद ये तय हो गया कि फिल्म को सोहराब मोदी डायरेक्ट करेंगे। एक दिन सोहराब मोदी मुगल आजम के सेट को देखने गए। लौटते समय उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो शाहपुर जी ने अपने ड्राइवर को उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा। शाहपुर जी का ड्राइवर रास्ते में सोहराब मोदी से कहने लगा, साहब, आसिफ मियाँ भी अजीब आदमी हैं। यहाँ शूटिंग पर अनारकली के लिए हीरे मोती की जिद करते हैं, लेकिन खुद उनके पास केवल 2 जोड़ी कुर्ता पजामा है। यहाँ दिन में हीरे पन्नों की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन खुद एक छोटे से घर में रहते हैं और चटाई पर ही सोते हैं।
इतनी नहीं, जब सैलरी आती है तो दोस्तों और स्टूडियो के मजदूरों में बांट देते हैं। साहब, ये के आसिम बड़ा भला आदमी है। गाड़ी में ड्राइवर की बात सुनकर सोहराब मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बात उनके दिल पर लग गई। उन्होंने घर जाकर शाहपुर जी को फ़ोन लगाया और कहा, मैं इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करूँगा। मेरी एक सलाह है कि अगर आप इस फिल्म को भला चाहते हैं तो के आसिफ के अलावा फिल्म का निर्देशन किसी और को मत दीजिए। इस तरह फिल्म के डायरेक्टर बने के आसिफ और 1960 में रिलीज हुई मुगल आजम बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई। सोहराब मोदी की पत्नी ने बताया कि सोहराब मोदी फिल्मों के लिए बहुत जुनूनी थे। फिल्में ही उनकी कमजोरी थी और उनकी इसी कमजोरी का लोग फ़ायदा भी उठाते थे। फिल्म मेकिंग के एडवांस पेमेंट की वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। जिंदगी के आखिरी पलों में सोहराब मोदी बोन मैरो कैंसर के शिकार हो गए थे, जिस वजह से 28 जनवरी 1984 को 86 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।